हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 99। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी लगता था कि अब तक गुड्डू सुधर जाएगा, लेकिन उसकी शरारतें अभी भी वैसी ही थी। मेहंदी में गुड्डू और गोलू शामिल ही नहीं होने दिया तो बेचारे खिड़की से ताका झाकी करने लगे। लेकिन यहाँ भी बेचारों की किस्मत खराब थी। चाची ने देख लिया और आकर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद रोहन और उसके घर वाले और रिश्तेदार चले आए। चूंकि रोहन के पापा और गुप्ता जी दोनों ने मिलकर ये गेस्ट हाउस बुक किया था, रोहन और उसके घर वाले एक दिन पहले ही चले आए ताकि सब साथ मिलकर शादी एंजॉय कर सके। गुड्डू और गोलू चूंकि लड़की वालों की तरफ से थी, इसलिए दोनों उनके स्वागत में जुट गए। उसी हॉल से लगकर दूसरा हॉल था जहां लड़के वाले ठहरे थे। गुड्डू उन सबकी खातिरदारी कर रहा था। हालांकि हॉल वालों ने स्टाफ रखा था, लेकिन इस वक्त सभी किसी न किसी काम में बिजी थे। गुड्डू ने देखा विनोद जूस की ट्रे उठाए मेहमानों की तरफ जा रहे हैं तो उसने आकर उनसे ट्रे ली और कहा, अरे जे आप क्या कर रहे हैं, लाइए हमें दीजिए, हम लेकर जाते हैं। अरे नहीं दामाद जी, आपसे ये सब थोड़ी ना करवाएंगे, विनोद ने कहा। कमाल करते हैं आप भी, आप हमसे बड़े हैं, हमारे सामने आप काम करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लाइए हमें दीजिए। कहते हुए गुड्डू ने ट्रे ली और लेकर मेहमानों की तरफ बढ़ गया। विनोद दूसरी तरफ चला आया। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी को अपने नए समधी जी और उनके परिवार से मिलवा रहे थे। गुड्डू ट्रे लेकर जैसे ही रोहन और उसके रिश्तेदारों के बीच आया, वहां बैठी लड़कियां गुड्डू को देखने लगी और लड़के उसकी पर्सनालिटी से जलने भुनने लगे। रोहन ने देखा तो कहा, अरे अर्पित जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लाइए दीजिए। अरे कोई बात नहीं, अभी तुम नए नए दामाद बनने वाले हो, बाद में तुम्हें भी ये सब करना है, गुड्डू ने कहा तो सब हंसने लगे। रोहन ने सबको गुड्डू का परिचय दिया और फिर गुड्डू वहां से चला गया। लड़के वाले और लड़की वाले सारे मेहमान वहां मौजूद थे। रोहन को भी मेहंदी लगनी शुरू हो गई। सभी खूब मस्ती कर रहे थे। दोपहर के खाने के समय गुड्डू, गोलू और वेदी बैठकर पिंकी और शगुन का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद पिंकी और शगुन आई और पिंकी ने कहा, आप लोग खा लीजिए, हमारे और शगुन के हाथ में मेहंदी लगी है, हम लोग बाद में खाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, गोलू ने कहा तो पिंकी खुशी खुशी वहां से चली गई। शगुन वहां से रोहन के पास चली गई। उससे मिलकर वापस आई तो देखा गुड्डू खाने की प्लेट सामने रखे अकेले ही बैठा है। शगुन उसके पास आई और कहा, क्या हुआ, आप खाना नहीं खा रहे? वेदी अपनी सहेली के साथ खाएगी। गोलू किस्मत वाला है कि पिंकी को अपने हाथों से खिलाने पहुंच गया। बचे हम तो हम अकेले किसके साथ खाएं? गुड्डू ने कहा, जबकि उसी ने जानबूझकर गोलू और वेदी को वहां से भेजा था। शगुन आकर गुड्डू के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, ठीक है, जब तक आप खाना खाएंगे मैं यहां बैठ जाती हूं। तुम नहीं खाओगी? गुड्डू ने सवाल किया। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और अभी सूखी भी नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, शगुन ने कहा। कोई बात नहीं, हम खिला देते हैं। गुड्डू ने जैसे ही एक निवाला तोड़कर शगुन की तरफ बढ़ाया तो शगुन ने कहा, सबके सामने? क्या दिक्कत है, हमारी होने वाली पत्नी को खिला रहे हैं, लो खाओ, गुड्डू ने शगुन को खिलाते हुए कहा और फिर अगला निवाला खुद खा लिया। कुछ दूर खड़े जी ने देखा तो मन ही मन कहा, बस महादेव, ऐसे ही तुम दोनों का प्रेम बनाए रखना। गुड्डू शगुन को अपने हाथ से खाना खिला रहा था और शगुन को यह बहुत अच्छा लग रहा था। वह बस प्यार से गुड्डू के चेहरे को देखे जा रही थी और गुड्डू चुपचाप उसे खाना खिला रहा था। ये सब करते हुए गुड्डू को भी अच्छा लग रहा था। अब तक उसने खुद को शगुन से दूर रखा, उसे बहुत हर्ट किया, लेकिन अब वह शगुन के लिए वो सब करना चाहता था जो शगुन डिजर्व करती थी। गुड्डू ने देखा शगुन के होंठों के नीचे थोड़ा सा खाना लग गया है तो वह टिश्यू ढूंढने लगा, लेकिन नहीं दिखा तो शगुन के थोड़ा सा करीब आया और अपने हाथ से ही साफ कर दिया। गुड्डू की इस हरकत ने शगुन का दिल धड़का दिया। वह बस उसकी आंखों में देखते ही रह गई। अच्छा दिखाओ तुम्हारी मेहंदी, गुड्डू ने शगुन से दूर होकर कहा। शगुन ने अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया जिसमें बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी थी। गुड्डू ने ध्यान से देखा और कहा, इसमें हमारा नाम तो है ही नहीं।
आपका नाम मेरे मन पर लिखा जा चुका है। शगुन ने बड़े प्यार से गुड्डू को देखकर कहा तो गुड्डू का दिल धड़कने लगा और उसने शर्माते हुए कहा, हमें ना शर्म आ रही है, हम जाते हैं। शगुन कुछ कहती इससे पहले ही गुड्डू वहां से चला गया। शगुन मुस्कुराने लगी और फिर उठकर चली गई। दिन भर सबने खूब मस्ती की। शगुन अपने घर में पड़ी थी, इसलिए वह ज्यादा टाइम कल शादी में काम आने वाले सामान और दूसरी व्यवस्था देख रही थी। शाम में रोहन की निकासी थी। शगुन को वो सब भी देखना था। उसकी मदद के लिए पारस चला आया। उसने शगुन के हाथ से सामान की लिस्ट लेकर कहा, इस वक्त तुम्हें गुड्डू के साथ होना चाहिए और तुम ये सब कर रही हो। ये सब मैं कर लूंगा, तुम जाओ अंदर जाकर सबके साथ बैठो। गुड्डू जी के साथ तो पूरी जिंदगी ही रहना है पारस, और फिर ये सब भी तो किसी न किसी को देखना ही है। चाचा चाची और पापा अकेले क्या क्या करेंगे? शगुन ने कहा, ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। कहते हुए पारस शगुन के साथ साथ काम में उसका हाथ बटाने लगा। उधर प्रीति के कमरे में गुड्डू, गोलू, वेदी, पिंकी, प्रीति की सहेलियां प्रीति के चारों ओर बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। प्रीति के हाथ पैरों में मेहंदी लगी थी। वह उन सबके बीच बैठी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। गुड्डू पेट के बल लेटा हुआ था, सबके साथ हंसी मजाक कर रहा था। पिंकी को यह देखकर अच्छा लग रहा था कि गुड्डू अब वापस पहले जैसा हो गया है और उसे गोलू और पिंकी के रिश्ते से कोई ऐतराज भी नहीं है। अच्छा प्रीति, तुम्हारी शादी हो रही है लेकिन तुमने अभी तक हमको पार्टी नहीं दी यार, ये गलत बात है। गुड्डू ने कहा, अच्छा बताओ क्या चाहिए, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। प्रीति ने कहा, हमें तो बनारस की मलइयो खानी है। गोलू ने कहा, बाकी सबको? प्रीति ने पूछा तो गोलू बोल पड़ा, बाकी सब भी यही खा लेंगे, हम पिज्जा खाएंगे। वेदी ने कहा तो गुड्डू ने एकदम से कहा, अरे पिज्जा की एक बात बताते हैं सबको। गोलू समझ गया गुड्डू क्या बताने वाला है, क्योंकि पिज्जा को लेकर एक बड़ी फेमस कहानी थी। गुड्डू एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, एक बार जो गोलू है ना, इसने हमारे घर के सामने रहने वाली रोशनी से 200 रुपए ले लिए और बदले में हमारा सीक्रेट उसे बता दिया। क्या गोलू जी 200 में बिक गए? प्रीति ने लानत भरे स्वर में कहा। अरे आगे सुनो, उसके बाद उन्हीं पैसों से जे महाशय सोनू भैया की दुकान पर बैठकर पिज्जा खा रहे थे बड़े मजे से। हमने धर लिया और दिए 2 घुसंट, पिज्जा भी उठाकर लाए। गुड्डू ने ये बात इतने मजेदार तरीके से बताई कि सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। अच्छा ये सब ठीक है, फिर मंगवा दे सबके लिए? प्रीति ने पूछा। हाँ मंगवा दो, लेकिन इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। गुड्डू ने अपने बालों में से हाथ घुमाते हुए कहा। वो भी सुना दो, गोलू ने कहा तो गुड्डू कहने लगा, बहुत साल पहले हम ना कॉलेज वाले दोस्तों के साथ बनारस घूमने आए थे। कब? हमें काहे नहीं लाए? गोलू ने एकदम से कहा, अबे तुमको निमोनिया हो गया था उस साल, तुम बीच में बोल गए ना, फ्लो खराब ना करो। गुड्डू ने कहा। अच्छा ठीक है बताओ, गोलू ने कहा। तब हम, मनोहर और 2-3 लड़के और थे। हम एक रेस्टोरेंट में बैठी और उनको लगी हमसे शर्त, वहां किसी भी लड़की से बिल भरवा के दिखाओ। हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ बोल दिए। हमने देखा वहां कोने में एक अकेली लड़की बैठी थी। हम गए, थोड़ी स्माइल की, लड़की हो गई हम पर फ्लैट। उनसे हमने बैठने को कहा, थोड़ी बातें हुई, वो हो गई इम्प्रेस और कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने भी कह दिया कि कुछ नहीं करना, बस हमारा बिल भर दो। गुड्डू ने कहा। फिर भरा उसने बिल? प्रीति ने कहा। वो हमसे अच्छा खासा इम्प्रेस थी तो उसने हाँ बोल दी। उसके बाद हमारे साथ वाले लौंडों ने जो खाया है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे जन्मों जन्मों के भूखे हों सब। हमारे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। फिर वो लड़की हमारे लिए मलइयो लेकर आई। हमने पूछा जे किस लिए? वो बोली थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमको लगा उसे हम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। खाने के बाद सभी उठकर चले गए। जैसे ही हम जाने लगे धरे गए। पूरे 3,500 रुपए का बिल था, प्लस 100 रुपए मलइयो के। बिल लिए हमारे सामने एक मुस्टंडा खड़ा था। हम थे तब 18 के। डर गए। हमने आस भरी नजरों से लड़की को देखा तो वो आई। हमें थोड़ी तसल्ली हुई, लगा जे बचा लेगी, पर वो आके बोली, पैसे ना दे तो पीछे बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, धुलवा लेना। हमें लगा वो हमसे इम्प्रेस है, पर वो तो शादीशुदा निकली। हमें ही डिप्रेस करके चली गई।
गुड्डू की बात सुनकर सब फिर हंसने लगे और गोलू ने कहा, अच्छा हुआ हम नहीं गए। अच्छा जीजू, आपने बिल भरा या बर्तन धोए? प्रीति ने शरारत से पूछा। बर्तन धोने में कैसी शर्म, घर पर भी तो धुलते ही हैं, गुड्डू ने मासूमियत से कहा। तो सब समझ गए कि गुड्डू ने बिल नहीं भरा और सब हंसने लगे। ओ जीजू, आप कितने क्यूट हो यार, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता आपको गुस्सा भी आता है, प्रीति ने कहा। गुस्सा तो बस एक ही इंसान को आता है, मास्टरनी को, गुड्डू ने कहा। अब ये कौन है? प्रीति ने हैरानी से कहा। शगुन भाभी की बात कर रहे हैं ये, इस बार वेदी ने कहा। अरे धीरे बोलो, उसने सुन लिया ना, यहीं खड़े खड़े लेक्चर दे देगी हमें। पता कभी कभी ना उनमें वो मास्टरनी वाली आत्मा घुस जाती है और फिर वो शुरू हो जाती है अपनी टोन में, जे सही ऊ गलत, हम तो किसी स्टूडेंट की तरह चुपचाप सुनते रहते हैं बस। कहते हुए गुड्डू जैसे ही घूमा, शगुन को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। अरे गुड्डू भैया बोलो बोलो, चुपकाए हो, गोलू ने गुड्डू की मजे लेते हुए कहा। गुड्डू ने उसे घूरा। क्या हो रहा है यहाँ? शगुन ने बिल्कुल वैसे ही पूछा जैसे एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों से पूछती है। गुड्डू ने सुना तो गर्दन घुमाकर प्रीति से इशारा किया तो प्रीति समझ गई और हंसने लगी। प्रीति हंसी तो बाकी सब भी हंस पड़े और गुड्डू ने कहा, अरे तुम खड़ी काहे हो, आओ बैठो ना, हाँ हम सबके साथ। गुड्डू शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया और फिर सब बैठकर एक बार फिर हंसी मजाक में खो गए। प्रीति ने जो ऑर्डर दिया था वह आ चुका था। सब साथ बैठकर खाने लगे। सभी बहुत खुश थे। बस इन सब के बीच बैठी वेदी का मन थोड़ा उदास था। वह अमन को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन वह शादी में नहीं आया था। शाम में प्रीति को छोड़कर बाकी सब रोहन की निकासी में जाने के लिए तैयार होने चले गए। गुड्डू सूट पहनकर प्रीति के सामने आया और कहा, जे कैसा लग रहा है? परफेक्ट, बस एक कमी है, प्रीति ने कहा। का? गुड्डू ने खुद को देखते हुए कहा। प्रीति ने अपने टेबल से एक बहुत ही सुंदर रोज पिन उठाई और गुड्डू के पास आकर उसके कोट पर लगाते हुए कहने लगी, जीजू आपके आने की वजह से शगुन दी बहुत खुश है। देखा आपने, कल से उसके होंठों से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही। कहते हुए गुड्डू के हाथों को थाम लेती है और आगे कहती है, अपनी शादी में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस शगुन दी का ख्याल रखना, उसे कभी हर्ट मत करना। वो इतनी अच्छी है कि हर्ट होगी भी तो आपसे कभी जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अपनी बहन के लिए प्रीति का प्यार देखकर गुड्डू ने प्रीति के हाथों को थाम कर कहा, हम हमेशा उसका ख्याल रखेंगे, खुद से भी ज्यादा। अब हम उन्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकते। दिन भर उन्हें परेशान इसलिए करते हैं ताकि उनकी मुस्कुराहट बनी रहे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, थैंक यू। कहते हुए प्रीति गुड्डू के गले आ लगी और फिर दूर होकर कहा, अब जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं। गुड्डू नीचे चला आया। सभी निकासी में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रीति के साथ उसकी सहेलियां रुक गई। निकासी निकली। गुड्डू विनोद चाचा के साथ साथ चल रहा था। वहीं शगुन, पिंकी, वेदी, चाची और मिश्राइन साथ थी। पारस आगे सब देखभाल करते हुए चल रहा था। गेस्ट हाउस से थोड़ी ही दूर आए थे कि रोहन के किसी रिश्तेदार ने डांस करने वालों पर नोट उछालने शुरू कर दिए। गुड्डू और गोलू का शादियों में ये फेवरेट पार्ट था, लेकिन गुड्डू आज विनोद के साथ था और फिर शादी भी घर की थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे गोलू महाराज की नजर तो भैया नोटों के उस बंडल पर थी जो उछाला जाना था। जैसे ही नोट उछले, गोलू सब भूलकर पहुंच गया सबके बीच और लगा पैसे लूटने। बेचारे ने कुछ ही लूटे थे और जैसे ही पलटा, नजरें जा मिली मिश्रा जी से, जो कि खा जाने वाली नजरों से गोलू को देख रहे थे। गोलू समझ गया। उसने हाथ में पकड़े नोट बैंड वाले को थमा दिए और खिसियाते हुए मिश्रा जी के पास चला गया। बहरा गए हो, जे क्या कर रहे हो, हमारी नाक कटाने पर तुले हो गोलू, मिश्रा जी ने कहा। वो जरा हाथ फिसल गया हमारा, गोलू ने कहा। बेटा अगर हमारा हाथ फिसला ना तो ना नाचने लायक छोड़ेंगे तुमको। शरावत से हमारे साथ चलते रहो, ज्यादा चुल मची ना तो यहीं पटक के मारेंगे सबके सामने, मिश्रा जी ने कहा। तो गोलू चुपचाप उनके साथ चलने लगा। गुड्डू ने देखा शगुन औरतों के बीच है, उसे शगुन के साथ डांस करना था, लेकिन कैसे लेकर आए।
दिमाग लगाया और फिर शगुन के पास आकर कहा, शगुन, हमारा फोन तुम्हारे बैग में है क्या? शगुन रुककर बैग चेक करने लगी। इतने में बाकी सब लोग आगे निकल गए। शगुन ने बैग चेक करके कहा, मेरे पास नहीं है गुड्डू जी। हाँ मालूम है, अब चलो, गुड्डू ने कहा और शगुन का हाथ पकड़कर उसे साइड से वहां आगे ले गया और डांस करने का इशारा किया। सबके सामने शगुन को थोड़ी शर्म आ रही थी। ये देखकर गुड्डू ने पिंकी को भी आने का इशारा किया तो पिंकी भी खुशी खुशी चली आई। तीनों साथ साथ डांस कर रहे थे। गोलू ने देखा तो बड़बड़ाया, का किस्मत पाई है गुड्डू भैया ने, एक्स गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों के साथ डांस कर रहे हैं और यहाँ हम मिश्रा जी की दुम बने हुए हैं। हम भी चले जाएं? गोलू ने ऊंची आवाज में मिश्रा जी से कहा तो उन्होंने गर्दन उचकाई। गुड्डू भैया के पास, हमारा भी मन कर रहा है नाचने का, गोलू ने कहा। अब मेहमानों के सामने मिश्रा जी क्या कहते, इसलिए गोलू को जाने की परमिशन दे दी। उसके बाद गोलू, गुड्डू, शगुन और पिंकी ने खूब डांस किया। देर रात सभी वापस लौट आए। सब थक चुके थे इसलिए सोने चले गए। अगले दिन सभी वहां बिजी रहे। शगुन और गुड्डू एक दूसरे से बात करने का वक्त भी नहीं मिला, ऊपर से मेहमान भी बढ़ गए। शाम में प्रीति तैयार होकर पार्लर चली गई। अपने साथ वह वेदी को लेकर गई थी। वेदी को उदास देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था बस, वेदी ने झूठ कह दिया। अभी पार्लर चलकर थोड़ा कुछ खा लेना, फिर दवा ले लेना, प्रीति ने कहा। दोनों पार्लर पहुंची। प्रीति का मेकअप होने लगा और वेदी वहीं बैठकर आराम करने लगी। इधर सब तैयार होने चले गए। आज गुड्डू ने पहने थे सफेद रंग का कुर्ता पजामा जो कि उस पर काफी जच रहा था। बालों को सेट किया, परफ्यूम लगाया। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी और चेहरा ग्लो कर रहा था। पिंकी, गोलू ने मैचिंग के कपड़े पहने थे। गुड दिख रहा था वहां सब थी, बस शगुन कहीं नजर नहीं आ रही थी। शगुन को ढूंढते हुए वह ऊपर चला आया। कमरे का दरवाजा खोलकर वह अंदर आया। जैसे ही शगुन पलटी, गुड्डू तो उसे बस देखता ही रह गया। लाल बॉर्डर वाली क्रीम बनारसी साड़ी में लिपटी शगुन, हाथों में चूड़ियां, कानों में गोल्डन झुमके, गले में हार जो कि उस साड़ी पर अच्छा लग रहा था। बालों को अच्छे से बनाकर पीछे जूड़ा बनाया हुआ था। उसके चारों ओर मोगरे के फूलों की लड़ी लगी हुई थी। मांग में भरा लाल रंग का सिंदूर, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाली और नाक में एक छोटा सा नक। ये सारी चीजें मिलकर शगुन को और भी खूबसूरत बना रही थी। गुड्डू बस एकटक शगुन को देखता रहा। आज से पहले शायद ही उसने शगुन को ऐसे देखा था। आप ठीक हो? शगुन ने पूछा तो गुड्डू की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ हम ठीक हैं, वो सब नीचे हैं, तुम दिखाई नहीं दी इसलिए मैं। तुम अब तैयार हो तो चलें? हाँ चलिए, कहते हुए शगुन गुड्डू के साथ साथ चल पड़ी। शगुन के साथ चलते हुए गुड्डू के कानों में उसके कहे कड़वे शब्द गूंजने लगे जो उसने शगुन से कहे थे। वह बार बार शगुन को देख रहा था। आज उसे शगुन एक पाक इंसान की तरह लग रही थी जिसने गुड्डू की हर गलती के लिए उसे माफ किया था और वापस उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। सीढ़ियां उतरकर दोनों नीचे आए। गुड्डू आगे बढ़ गया और शगुन वहीं रुककर अपनी साड़ी की सलवटों को सही करने लगी। गुड्डू ने पलटकर देखा और वापस आकर नीचे बैठते हुए कहा, लाइए हम कर देते हैं। गुड्डू जी उठिए, सब देख रहे हैं, मैं कर लूंगी, शगुन ने कहा। उसने देखा हॉल में मौजूद अधिकतर लोग उसे और गुड्डू को ही देख रहे थे। गुड्डू ने सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसने साड़ी की सलवटों को एक एक करके सही करना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने एकदम से शगुन के दोनों पैरों को छू लिया। शगुन हैरानी से गुड्डू को देखने लगी। गुड्डू ने उसे ऐसे छुआ जैसे वह शगुन से माफी मांग रहा हो। गुड्डू उठा और कहा, हमने जो तुम्हारे साथ किया उसके बदले में जी कुछ भी नहीं है शगुन। एक देवी जैसी लड़की का हमने दिल दुखाया। हमसे बुरा इंसान अगर तुम्हारे पैर छूकर माफी भी मांग ले तो कम ही होगा। शगुन कुछ कहती इससे पहले ही गुड्डू वहां से चला गया। शगुन की आंखों से बहकर आंसू नीचे जा गिरे। आज गुड्डू ने खुद को शगुन की नजरों में और ऊंचा कर दिया था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 99
और इसका आखिरी भाग जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।